नमस्कार, मैं मिताली अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एक साथ देश के 554 रेलवे स्टेशनों के साथ देहरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। शिलान्यास के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र का संबोधन सुना। तत्पश्चात स्थानीय स्तर पर सांसद महाबली सिंह व पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव ने संयुक्त रूप से शिलापट से पर्दा हटाकर शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह के संबोधन में सांसद महाबली सिंह ने कहा कि देश तेजी से विकसित हो रहा है। देहरी रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के ठहराव के साथ अमृत भारत के तहत स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, किंतु डालमियानगर रेल कारखाना, हवाई अड्डा जैसे महत्वपूर्ण मांग को पूरा न होने का कसक है, किंतु प्रयास जारी है। एक स्वर में लोगों द्वारा पाली पुल निर्माण की मांग पर सांसद ने कहा कि 1 वर्ष में पाली पुल बन जाएगा। इसके लिए रेलवे द्वारा योजना बनाई गई है। पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव ने कहा कि रेलवे का विकास जिस तेज गति से हो रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। रेल के साथ सभी क्षेत्रों में देश तेज गति से विकसित हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया में नंबर 1 ही जा रहा है। रेल के कई वरीय अधिकारियों ने बताया कि देहरी स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है, जिस पर 16.12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भविष्य में यात्रियों की सुविधा, सुगमता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार स्टेशन भवन, प्रवेश एवं निकास द्वार, फुटओवर ब्रिज, कॉन्कोर्स, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांग सुविधाओं, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, पहुंच पथ, संकेत एवं निर्देश बोर्ड, ट्रेन डिस्प्ले और उद्घोषणा प्रणाली, लिफ्ट, एक्सलेटर, मल्टीपर्पज फुट ओवर ब्रिज, मल्टीपर्पज आरक्षण केंद्र, स्टेशन सुंदरीकरण आदि आवश्यक विकास कार्य किया जाएगा। मंच का संचालन ECRKU अध्यक्ष बीरेंद्र पासवान ने किया। रेल अधिकारियों ने नगर परिषद की मुख्य पार्षद शशि कुमारी अजय कुशवाहा को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। समारोह में शहर के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सभी छात्र छात्राओं को रेलवे द्वारा अधिकारियों ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में रेलवे नोडल अधिकारी विकेश कुमार, RPF इंस्पेक्टर राम विलास राम, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, सेक्शन इंजीनियर पवन कुमार, मनोज यादव समेत अन्य उपस्थित थे। मंच का संचालन ECRKU अध्यक्ष बीरेंद्र पासवान ने किया। समारोह में रेल अधिकारियों ने नगर परिषद की मुख्य पार्षद शशि कुमारी, अजय कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील कुमार, अकोढ़ीगोला प्रखंड प्रमुख संतोष पासवान को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। समारोह में शहर के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सभी छात्र छात्राओं को रेलवे द्वारा अधिकारियों ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में रेलवे नोडल अधिकारी विकेश कुमार, RPF इंस्पेक्टर राम विलास राम, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मृत्युंजय मिश्रा, सेक्शन इंजीनियर पवन कुमार, मनोज यादव समेत अन्य उपस्थित थे। डालमियानगर देहरी के अकोढ़ीगोला के जिला पार्षद MLC होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है। गम पता
नि धा गा मा सा रे नि धा नि धा प धा मा नि धा प मा गा मा पा। तेरे अंजुरी में खेत है एक गाने का दाना, तेरी उंगलियां हैं कारीगर के ख्वाब बुन जाना। तेरे नाज़ों में सर पड़ा जो सरहदे खाने, तेरे सहज पालो हम सारे दुनिया ही माने। मेरा जज्बा है जवान का, तेरा इल्म है इंसान का। हर दर्द को सह कर भी तू तो मुस्कुराती है, हर कली हर फूल दामन में समाती। ये उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के सांसद भाई मामबली सिंह जी, ऐसे यशस्वी तपस्वी त्यागी जितनी उपाधि दें, वैसे देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक को जिन्होंने आज 553 वैसे गिनाने लगिएगा तो अनेकों योजनाएं कभी हम लोग सोचा करते थे। इनका सोच देखिए कि हर क्षेत्र में रेलवे ही नहीं, हर क्षेत्र में जो एक्सीलेटर पर चढ़ने का काम हम लोग दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में देखा करते थे, उस पर चढ़ा करते थे, उसको मूर्त रूप देने का देहरी तो कुछ अच्छा है, इससे निम्न अनुग्रह नारायण हो या उससे भी नीचे कहे, वैसे जगह लोगों को भी जो दिल्ली की सुविधा है वो सुविधा डेहरी में हो, अनुग्रह नारायण में हो, सासाराम में हो। ये सोच की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने सिर्फ रेलवे में ही नहीं, अभी देखा 1500 जो रोड जाम लगता था समंदर में कल आप देख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण, रेलवे के सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रभारी एवं पत्रकारगण तथा मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि जो टिहरी आनसोन के रेलवे स्टेशन पर जो सुविधाओं को लेकर के हमसे कई बार टिहरी के सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण एवं कई बुद्धिजीवी साथियों ने कई कामों का चर्चा किया था। उसमें टिहरी स्टेशन से जुड़े जितनी भी मांगे थी, रेलवे स्टेशन से संबंधित सभी समस्याओं को एक एक करके हम लोगों ने उसे सुलझाने का काम किया। रेलवे स्टेशन को ऊंचाकरण करना था, प्लेटफार्म को, वो भी ऊंचाकरण हुआ। फ्लाईओवर
ओवरब्रिज का सवाल था वो भी पूरा हुआ, और एसी प्रतीक्षालय लगाने की बात थी वो भी पूरा हुआ, और जो रेलवे का कोच का इंडिकेटर होता है वो भी लोगों ने मांग किया था, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। और बहुत सारी कई रेलवे स्टेशनों को लोगों ने यहाँ पर रुकने की मांग किया था। हम लोग प्रधानमंत्री से, भारत के रेलवे मंत्री से भी निवेदन करते रहेंगे कि जो डिहरी का सबसे बड़ी जो मांग है, डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री का सवाल और सासाराम में हवाई अड्डा का सवाल, डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन का सवाल, बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन का सवाल, ये मेरे पार्लियामेंट काराकाट में मुद्दा को हमने उठाया है। प्रधानमंत्री जी से भी जाकर के हम लोगों ने आग्रह किया है, लेकिन हमें लगता है कि यह डूबेगा नहीं। यह योजना निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे चल करके इसको पूरा करने का हम लोग काम करें। इसलिए साथियों, इस अवसर पर जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बचा होगा भूल चूक, नहीं तो सभी ओवरब्रिज और बाईपास बन करके तैयार हो गया है। इसलिए इस अवसर पर हम देहरी वासियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से हमें जरूर कहना, जिस मकसद के साथ हमको आप लोगों ने भेजा था, तो हम रात दिन एक करके आप लोगों की सारी समस्याओं को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम किया और बहुत समस्याओं को हम समाधान करने का कोशिश किया है। इसलिए इस अवसर पर ज्यादा न कुछ करते हुए अपनी बातें समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो एक साल पहले रेलवे की बैठक हुई थी, उसमें इन बातों को रखा गया था। उस समय रेलवे के सभी पदाधिकारियों ने कहा मीटिंग के दौरान कि हम लोग इसको बनाने के लिए 2 साल का समय लेते हैं। एक बार इसका सर्वे हुआ, वहां से इंजीनियर आए, सारे पदाधिकारी आए, वो सोचे कि उसी को मरम्मत करके चलाया जाए, लेकिन इंजीनियर ने कहा कि ये मरम्मत से काम नहीं चलेगा, इसको नए सिरे से इस पानी ओवरब्रिज को बनाना होगा। तो अभी यहाँ का जो हमारे पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने फिर से उसका प्राकलन बना करके, हम समझते हैं कि 10 रोज पहले लोगों ने भेजा है और उसमें राशि उपलब्ध हो गया है। हमको लगता है कि यह काम जो 2 साल का लोगों ने समय लिया था, उसको 1 साल तो गुजर गया, लेकिन 1 साल के अंदर हमें विश्वास है कि रेलवे निश्चित तौर पर पानीपुर का नया निर्माण कर देगा। तब तक हम उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब पदाधिकारियों से, चेयरमैन से, सब लोगों से, मंत्री से बात किया इस पर, तो लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो सोन के किनारे से जो रोड गया है, उसी को बढ़िया तरह से मोटरेबल, अभी तो बहुत परेशानी हो रही है, हम भी आते जाते हैं, लेकिन उसको मोटरेबल, उसको मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 नहीं, फीच करा करके तब तक 1 साल के लिए उसको आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और 1 साल के अंदर वो नया फिर से ब्रिज बन करके तैयार होगा। धन्यवाद। करने जा रहे हैं इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल संचार विधायकगण, मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले
प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए कि जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है। यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा का आनंद दे रही है। वंदे भारत को कुछ ही वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है। अमृत भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है। पहली 2 ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। 2014 में रेलवे के पुल और अंडरपास यानी RUB धीमी गति से बनते थे। वर्ष में मात्र 415 की औसत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रति वर्ष धन्यवाद माननीय। इतने स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, अगर गवर्नर वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उसकी कुछ जानकारी है तो अगर बता सकते हैं तो बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर। माननीय गवर्नर 20 LG साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्रीगण 11 स्थानों पर जुड़े हैं 11 राज्यों में। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स 8 जुड़े हैं। 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 26 जुड़े हैं सर। और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं। 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं, उस विषय को लेके भारतीय टीम, जिसे लेकर महज 1 दशक पहले का एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन समग्र प्रयास नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का दिया। आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। ये दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्य। अपना 24 न्यूज चैनल आपका अपना चैनल है। इसे देखने के लिए, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटा बजाना ना भूलें ताकि हर खबर आपको मिलता रहे। रिपोर्ट बाय गौतम शर्मा।